Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to see part 3, last part of chapter number 4. इसका ऑलरेडी 2 पार्ट हम देख चुके हैं. इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके साथ चैप्टर को फिनिश कर लेंगे. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, लुक बिफोर यू लीप. अब इसमें क्या दिया हुआ है, डिड यू नो दैट इट टेक्स अर्थ 365.2422 डेज टू गो अराउंड द सन, नॉट 365 डेज. हमने देखा था, ये पढ़ा भी है हमने, किसमें पढ़ा था, सोशल में. देखो, एक साल में हम कहते हैं 365 डेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. ये अप्रॉक्स एक नंबर लिया गया है. एग्जैक्ट अगर बोले तो कुछ इतना दिन लगता है. 365 तो है ही, 0.2422 भी लगता है. सो फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी कन्वीनियंस के लिए हमने इतने दिन का एक साल ले लिया है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिगोरियन कैलेंडर. तो हम ये एक पर्टिकुलर कैलेंडर में इस तरीके से काउंट करते हैं. दिस मीन्स दैट आफ्टर 1 कैलेंडर ईयर, एक साल के बाद इतना जो दिन है, ये पॉइंट के बाद वाला जो दिन का हिस्सा बचा वो बच जाता है. सो इतना मोर डेज टू कंप्लीट 1 फुल रिवोल्यूशन अराउंड द सन, मतलब सन के अराउंड पृथ्वी को घूमने में, अर्थ को चक्कर काटने में इतना दिन जो है वो बच गया. बट वॉट हैपेंस आफ्टर 100 सच कैलेंडर ईयर? तो एक साल में हमने इतना टाइम बचा लिया है ना, इतना दिन हमने काउंट नहीं किया, सिर्फ 365 काउंट किया. तो ऐसे 100 कैलेंडर बन जाएंगे. तो आपको पता है ये थोड़ा थोड़ा बचते बचते कितना बन जाएगा. सो यूजिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेसिमल, तो हम 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब एक साल में ये बच रहा है इतना 0.2422. तो 100 साल बाद कितना बचेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो 100 से मल्टीप्लाई करना यानी 2 जीरो डेसिमल है, 2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा. तो ये इस तरीके से आ जाएगा 24.22 डेज. मतलब 24 दिन 100 साल में बच जाएंगे. आपको समझ में आ रहा है? वैसे एक साल में देखे तो बहुत थोड़ा सा टाइम दिख रहा है. इतना टाइम अगर हम 100 साल छोड़ देंगे तो वो 24 दिन के अराउंड बन रहा है. 24 दिन और फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बन रहा है, राइट. सो आफ्टर 100 कैलेंडर ईयर, 100 सालों बाद, अर्थ विल नीड 24.22 मोर डेज टू कंप्लीट इट्स 100 रिवोल्यूशन अराउंड द सन. 100वां साल जब होगा उस साल अर्थ को 24 से भी थोड़े ज्यादा दिन लगेंगे अर्थ सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में. सो इन योर साइंस क्लास यू हैव लर्न्ड दैट वी एक्सपीरियंस सीजन्स बिकॉज ऑफ द अर्थ टिल्ट इन एक्सेस एंड इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन. हमने देखा था धरती पे जो सीजन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, जैसे सन है यहाँ पर, तो ऑर्बिट हमने देखा था अर्थ का कुछ इस तरीके से, और अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, टिल्टेड है. इस वजह से सीजन्स क्रिएट होते हैं कि कौन सा साइड सन की तरफ है. इफ आवर कैलेंडर डज नॉट एक्यूरेटली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आवर सीजन्स एंड आवर एनुअल कैलेंडर विल नॉट मैच. तो अगर हम सही से एक्यूरेटली मेजर नहीं करेंगे इन चीजों को, जो अभी हमने बोला 3.6665 के बाद जो दिन बच जाते हैं, तो सीजन या फिर जो हमारे कैलेंडर में दिन है वो सही से मैच नहीं होंगे. सो टू करेक्ट दिस प्रॉब्लम, द लीप आइडिया ऑफ अ लीप ईयर वाज इंट्रोड्यूस. इसीलिए लीप ईयर का आइडिया इंट्रोड्यूस किया गया कि हर साल हम इतना समय छोड़ते जा रहे हैं, तो कुछ तो इसका सोल्यूशन निकालना होगा. इसीलिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें क्या होता है, 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है तो एक दिन उस साल बढ़ा दिया जाता है. फरवरी का मंथ वैसे 28 डेज का होता है, लेकिन जो 4th ईयर होता है, हर 4th ईयर, उसमें एक दिन फैब के मंथ में जोड़ दिया जाता है, और वो 366 ईयर्स का वो साल होता है, और उसे हम कहते हैं लीप ईयर. तो उस साल फरवरी में 29 डेज होते हैं. ये सब साइंस में हम पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ आगे इसको एडजस्ट कैसे किया गया. सो मेकिंग एन एडजस्टमेंट. अब यहाँ देखो ये लोग आपस में बात कर रहे हैं. एड एन एक्स्ट्रा डे एवरी 4 ईयर. एक दिन हर चौथे साल जोड़ देना है आपको. सो इज द ईयर डिविजिबल बाय 4? अगर जो भी साल है, जैसे 2024 है, 2024, अभी हम 2025 में हैं, अब 2026 आने वाला है, तो जो साल 4 से आप डिवाइड करोगे और डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचता है, तो वो साल लीप ईयर कहलाता है. अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होता है. तो जो साल डिवाइड होगा उसमें कितने दिन होंगे, 365 पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, यानी लीप ईयर है, उसमें 366 डेज होंगे. और अगर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें 365 डेज होंगे, मतलब वो लीप ईयर नहीं होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पर 2024 है. अच्छा, 4 से डिवाइड करना है, तो हमने मैथ में पढ़ा है 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, जब उसके लास्ट के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हो. तो 24 आता है 4 के टेबल में. यस, 4 6 आर 24 है ना. तो 2024 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 5 आर 20, ये कैंसिल हो गया. अब 2 लिया, फिर 0, 4 6 आर 24 है ना. तो पूरी रिमाइंडर 0 बचा. तो इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा था. 2024 क्या था, हमारा लीप ईयर था. ओके, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं. नाउ आगे देखते हैं क्या दिया है. सो डू यू नो विच मंथ हैज दिस एक्स्ट्रा डे? किस मंथ में एक्स्ट्रा दिन होता है? फरवरी में,
है ना, मैंने आपको अभी बता दिया। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ईयर में 365 डेज, सेकेंड ईयर में 365, थर्ड में 365, फोर्थ ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ में 365, सिक्स्थ में 365, सेवेंथ में 365, फिर 4 साल बाद जो साल होगा उसमें एक दिन बढ़ जाएगा। तो इस सीक्वेंस में हम देखेंगे द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 4 कैलेंडर ईयर, हर चौथे साल क्या हो रहा है, इसको हम एक से ऐड कर दे रहे हैं एक दिन को, है ना। तो 365 प्लस 1, ये कैसे किया हमने, 4 क्यों है यहाँ पर, क्योंकि 4 साल को आप ऐसे, ये वाले 4 साल के 365, इन चारों साल में कितने ईयर हुए टोटल, अगर मैं इस सबको मिटा दूं, आपसे अगर मैं पूछूं ये 4 साल के कितने टोटल डेज हुए, तो 365 365 365 365 4 टाइम्स और प्लस में 1 डे, क्योंकि इस साल एक दिन क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 365 को 4 से, तो कितना आएगा, 4 5 यहाँ पे करेंगे, 365 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 2 26, 4 3 जा 12 और 2 14, ये आ रहा है, और ये प्लस 1 करो तो 1461 डेज आ रहा है, राइट। What is number of days that Earth needs to make 4 full revolution around the sun? अब 4 पूरी चक्कर लगाने के लिए सन के अराउंड अर्थ को कितने दिन चाहिए होंगे, तो अगर 365.2424 है, ये देखो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था कि एक राउंड लगाने के लिए इतना लग रहा है, तो 4 राउंड लगाने के लिए कितने उसको लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही यहाँ पर किया गया है, देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इतना आ रहा है। लेकिन हमने 4 साल में कितने दिन निकाले, ये दिन निकाले, है ना, 1461, राइट। यहाँ पे डिफरेंस दिखाना चाह रहा है आपको कि हमने कैलकुलेशन तो की, हमने कहा कि ठीक है जो थोड़ा सा दिन बचा है तो हम क्या करेंगे, 4 साल में चौथे साल एक दिन बढ़ा देंगे। तो 4 साल का टोटल डेज कितने निकले, 365 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें एक दिन ऐड कर दो तो 1461 डेज आए। लेकिन एक्चुअल में कितने दिन लग रहे हैं, तो एक साल में इतने लग रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये दिन लग रहे हैं, है ना, 1460.9688, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आ रहा है, और हमारा क्या आ रहा है 1461। थोड़ा सा देखो डिफरेंस है, ये 1461 से थोड़ा सा कम है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वही आगे दिया है, विद दिस न्यू स्कीम ऑफ एडिंग 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इन 100 कैलेंडर ईयर्स। तो 100 साल फिर से ऐसे हम कैलेंडर लेंगे कि एक साल हम बढ़ाते जा रहे हैं हर चौथे साल, तो फिर क्या होगा, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट दैट नंबर। तो आप क्या ऐसे आप बता सकते हैं हर चौथे साल कितने नंबर होंगे, तो एक तरीका ये है, हर कैलेंडर ईयर में 365 दिन होते हैं, राइट। तो 100 कैलेंडर ईयर में कितने होंगे, 100 into 365, बट ईयर्स दैट आर डिविजिबल बाय 4, जितने भी साल 4 से डिवाइड हो जाएंगे सब में एक एक दिन हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। सो हाउ मेनी ईयर्स आर डिविजिबल बाय 4 इन 100 ईयर्स, हमें टोटल 100 साल का बताना है ना, तो 100 साल टोटल है, उसमें से 4 से कितने डिवाइड हो जाएंगे, तो 100 से डिवाइड कर दो 4 को, इतने दिन में हमें एक एक ऐड करते जाना है ना। तो ये तो आया यहां से कि 365 डेज तो पूरे 100 सालों में हर ईयर में होंगे, है ना, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक दिन कह रहा है हर चौथे साल होता है, तो हर चौथे साल के लिए 100 को 4 से डिवाइड कर दो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों को सॉल्व करो तो आंसर आएगा 36500, ये प्लस है। अब इसको करो तो 4 1 4 और 4 का टेबल 25 टाइम्स रीड करते तो 100 आता है, 25 into 1 25, तो आप इसको ऐड करो तो देखो ये आंसर आ गया, राइट। नाउ अब इसमें डिफरेंस क्या है, तो 100 साल का निकाला तो हमारा इतना दिन आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना लग रहा है अर्थ को, तो ये वाला लग रहा था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो इतने दिन आ रहे हैं। तो देखो यहां तक तो हमने एक नंबर बढ़ा के ले लिया, लास्ट में यहाँ 24.22 है, हमने क्या ले लिया 25, तो अभी थोड़ा सा पॉइंट का डिफरेंस है ना। तो 100 सालों में थोड़ा 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 ऐड होते होते कितना हो जाएगा, thus by adding a day every 4th year in after 100 year the calendar days are more than the actual number। एक्चुअल नंबर होना चाहिए था इतना, लेकिन हमारा आ रहा है इतना, वी हैव ओवर कंपनसेटेड, तो हमने उसको थोड़ा ज्यादा ले लिया है अप्रॉक्स करने के लिए, राइट। सो The good people who designed calendar decided that they will not add 1 extra day in every 100th year। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर 100वें साल में एक दिन एक्स्ट्रा नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, नो एक्स्ट्रा डे इन 100th ईयर। जो 100वां साल होगा, जैसे 1900 आया होगा, फिर उसके बाद ईयर 2000 आया, तो इसमें एक साल एक दिन वो ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा, हमने पहले देखा जो नंबर 4 से डिवाइड होंगे तो वो उसमें 366 डेज होंगे,
और जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होंगे उसमें 365 डेज होंगे। यहां तक हमने देख लिया। और अभी जो हमने पढ़ा उसको इसमें कैसे ऐड करेंगे कि 100वें साल में हमने क्या देखा, कोई चेंज नहीं कर रहे, हम 365 डेज ही रखने वाले हैं। मगर मतलब अगर 100 से डिवाइड हो रहा है तो भी 365 डेज, और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये वाला तरीका लगेगा, ठीक है, कि अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 366 और नहीं हो रहा है तो 365 डेज, राइट। नाउ आगे दिया है, कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ डेज इन 100 कैलेंडर ईयर्स विद दिस न्यू एडजस्टमेंट। जो अभी हमने ये एडजस्टमेंट पढ़ा, क्या इसके हिसाब से एक्सप्रेशन या हम इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो हमने देखा वी सॉ देयर आर 25 ईयर्स डिविजिबल बाय 4 इन 100 ईयर्स। पूरे 100 साल हैं। जैसे अभी 2001 आया, 2002 आया, 2003 आया, अभी हम कहां पर हैं, 2025 में। तो ऐसे करते करते जब 2100 आएगा तो उस पूरा 2001 से 2100 के बीच में कितने ऐसे ईयर होंगे जो 4 से डिवाइड होंगे। तो उसके लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। जैसे 2004 क्या था, लीप ईयर था। फिर 2008 क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2012 क्या होगा, लीप ईयर होगा। 2016 क्या होगा, लीप ईयर होगा, जो 4 के टेबल में आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे करते करते हमने देखा कि पूरे 100 में से 4 को डिवाइड किया तो 25 ईयर्स ऐसे होंगे जो लीप ईयर होंगे, है ना, राइट। तो लिखा है 100 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 बट वी हैव टू एक्सक्लूड इट, सो ओनली 24 years have 366 days। तो जो 100वां साल होगा लास्ट वाला, जैसे अब 2100 ईयर आएगा तो वो तो 4 से डिविजिबल है लेकिन उसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो उसमें जो लास्ट वाला है 100वां है वो हमें माइनस करना होगा। एंड रेस्ट 76 ईयर्स जो है वो 365 डेज के होंगे। 100 में से हमने देखा 25 साल हम कह रहे हैं कि 4 का डिवाइड हो रहा है, तो कितने बच गए, 75 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 365 डेज होंगे और 25 ऐसे होंगे जिसमें 366 डेज होंगे, यानी लीप ईयर होगा, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला 100वां साल जो होगा वो हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा, उन्होंने क्या कहा कि जो 100th ईयर है उसमें हम एक्स्ट्रा डे ऐड नहीं करने वाले हैं, राइट। तो 2100 वाला जो होगा, मतलब 100th ईयर जो होगा उसमें हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल 76 ईयर्स ऐसे होंगे, 75 ये और इस 25 में से 1 लास्ट वाला जो है, यानी 26 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 365 डेज होंगे। यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ। और 24 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 366 डेज होंगे, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो टोटल ये आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये आप सोच रहे होगे ये वाला लाइन क्या है, तो चलिए इसको मैं समझा देती हूँ। इसमें कहा है 366 डेज कितने ईयर्स में होंगे और 365 डेज कितने ईयर्स में होंगे, और बीच में प्लस है, ये वाला प्लस। तो इतने को सॉल्व किया है तो ये आया है, और इतने को सॉल्व किया है ये पूरे को तो ये आया है। कैसे सॉल्व किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। सो 100 को 4 से डिवाइड किया, क्यों, हम निकाल रहे हैं कि कितने ईयर्स ऐसे हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे, और उसमें से एक लास्ट वाला 100 वाला हमें माइनस करना है, राइट। तो उसको सॉल्व किया है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 100 इंटू 4 है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई करो 400 आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 10,000 आ गया, और बीच में माइनस है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 400 आ गया, ठीक। अब 10,000 में से 400 गया तो कितना बचेगा, 9,600, और यहाँ पे 400 नीचे है ही, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, 24 आया, तो यही लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे किया है, 100 में से माइनस कर दिया है इस पूरे को, जो 24 आपका आया ना उस पूरे को माइनस कर दिया है, ये देखो यही लिखा हुआ है वहां, राइट। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया था 24, तो 100 में से 24 गया तो 76 इंटू 365। इसको पॉज करके आराम से देखिएगा, आ जाएगा समझ में। तो ये हमने 100 डेज का निकाल लिया। दिस इज क्लोज टू दिस। अब ये हमारा एक्चुअल था और यहाँ पर क्या है 24, तो बहुत पास में है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा डिफरेंस है 0.22 का, बट इज इट क्लोज इनफ। व्हाट हैपेंस आफ्टर 1000 ईयर, अभी जो 0.22 है ये 1000 साल तक 0.22 बचता जाएगा हर साल, मतलब हर 100वें साल में, तो फिर कितना हो जाएगा, है ना। तो ये ऐड होते होते कहीं ना कहीं तो डिफरेंसेस आएंगे, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है। इफ वी फॉलो दिस न्यू स्कीम 1 डे एवरी 4 ईयर बट नॉट इन 100 ईयर, तो हमारा 1000 ईयर में क्या हो जाएगा, तो 1000 मतलब जो अभी हमने 100 ईयर्स के दिन निकाले, ये वाला निकाला हमने, 100 ईयर्स में कितने डे होंगे ये निकाला एग्जैक्टली, एक सेकेंड, ये 36524, 36524, तो 1000 में कितना होगा, तो जब हम 1000 लिखते हैं तो 1000 क्या होता है, 100 को हम 10 टाइम्स ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 कितने हो रहे हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000. सो यानी कि एक 100 साल में इतने दिन है, तो 1000 में कितने होंगे? 10 टाइम्स हम इसको ऐड कर दें, है ना, 524, 36524, ऐसा 10 टाइम्स या 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वही यहाँ पे आपको करके दिया हुआ है ना, जो ये दिन आए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब इतने दिन होंगे 1000 सालों में। लेकिन एक्चुअल कितने होंगे? तो एक्चुअल ये था, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो इतने दिन होंगे, है ना। तो यहाँ देखो डिफरेंस आ रहा है, ये 40 और ये 42 है, लगभग 2.2 डेज का डिफरेंस आ रहा है। टू ब्रिंग दिस गैप, मतलब 1000 साल में 2 दिन का गैप आ रहा है। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट एवरी 400th ईयर वुड बी अ लीप ईयर। तो ये डिसाइड किया गया कि हर 100वें साल पे तो हम कोई दिन ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जब 400वां साल आएगा, जैसे 2100 आएगा, फिर 2200 आएगा, 2300 आएगा, 2400 जब आएगा, ये चौथा जब ईयर आएगा, तो उस साल हम उसको हम लीप ईयर मानेंगे। ठीक है। सो वही आगे यहाँ पे इसको समराइज करके दिया है, जहां से हमने शुरू से पढ़ा था कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो उसमें 366 डेज होंगे, नहीं हो रहा है तो 365 डेज होंगे। 100 का हमने क्या किया, डिवाइड हो रहा है तो भी 365 डेज होंगे, और नहीं होगा तो यही वाला चलेगा। 400 ईयर अगर आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो 366 डेज होंगे, और नहीं हो रहा है तो फिर वही वाला तरीका चलेगा। ठीक है। सो विद दिस स्कीम लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज इन 1000 कैलेंडर ईयर। तो 1000 कैलेंडर ईयर में कितने दिन होंगे, इस तरीके से अगर हम देखें तो वही यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है कि 1000 कैलेंडर ईयर्स में कितने दिन होंगे। सो 750 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 365 डेज होंगे, 240 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 366 डेज होंगे, 8 ईयर्स ऐसे होंगे जिसमें 365 डेज होंगे, और 2 ईयर ऐसे होंगे जिसमें 366 डेज होंगे। ओके, कौन से 2 ईयर्स? जैसे 100, 200, 300, 400, तो इसमें 366 डेज होंगे। फिर ऐसे 800 पे आएंगे, उसमें 366 डेज होंगे। तो ये दो में तो 366 होंगे, राइट। लेकिन जो बाकी के 8 बच गए, 1000 साल कैसे होते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक है, ये मैं आपको ये वाला फिर से पूरा ही बता देती हूँ, ये मिटा देते हैं। 800, 900 और 1000। अब ये कैसे कैसे आया है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ये दो कौन से हैं? जो हमने पढ़ा कि जो 400वां साल होगा, हर 400 साल के बाद जो साल आएगा उसमें हम लीप ईयर काउंट करेंगे। तो एक ये और एक ये दोनों में 366 ईयर्स डेज होंगे। क्यों? 366 डेज होते हैं लीप ईयर में। अब ये जो बाकी 8 बच गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 365 डेज होंगे। ठीक है। अब 750 ईयर्स ऐसे हैं जिसमें 365 डेज है, और 240 ऐसे हैं जिसमें 366 डेज है, जो कि 4 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा आपका। So Earth needs this days to go around the sun in 1000 times. Hence, in 1000 year the calendar year is slightly shorter. लेकिन जो हमने एक्चुअल निकाला था वो कितना था? इतना था। अभी भी देखो यहाँ 242 तो आ गया एडजस्टमेंट करने के बाद, लेकिन 0.2 अभी भी बच रहा है। तो आप देखोगे कभी भी क्लियर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बचता चला जाएगा। So the calendar makers did not want to bother about a small difference that would happen in 1000 years. So they left the scheme of leap years as is. So इसीलिए उन्होंने छोटी छोटी जो ये माइन्यूट चेंजेस आ रहे हैं हजारों साल में, उसको उन्होंने काउंट नहीं किया कि नहीं उसको हम नहीं लेते हैं, और इस तरीके से लीप ईयर की स्कीम्स उन्होंने बनाई। तो आगे लिखा हुआ है मेकिंग येट अनदर एडजस्टमेंट। तो एक और एडजस्टमेंट के लिए वो यहाँ पर बता रहे हैं कि विद दिस फाइनल स्कीम ऑफ लीप ईयर्स कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलेंडर डेज इन 10,000 ईयर्स एंड द नंबर ऑफ एक्चुअल डेज ऑफ द अर्थ विल टेक टू मेक 1000 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। व्हाट इज द डिफरेंस? इफ देयर इज बिग डिफरेंस कैन यू सजेस्ट अ वे टू फिक्स द प्रॉब्लम। ऐसे ही अभी हमने 1000 का निकाला तो 10,000 साल का कुछ अलग कैलकुलेशन होगा, उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे, क्या उसमें आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें, ये कितना भी आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो इसमें चेंजेस आएंगे ही आएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए एक बार देख लेते हैं इसको। तो 10,000 साल में कितने होंगे? तो 400 से डिवाइड करने वाले साल, जो 400 से डिवाइड हो रहे हैं उसमें एक एक दिन ऐड होगा, तो 25 साल ऐसे हैं। 100 से कितने डिवाइड हो रहे हैं? 100, ऐसे आप डिवाइड करके देखोगे। और 4 से 2500 साल ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। तो लीप ईयर कौन कौन से होंगे इसमें से? तो वही यहाँ दिया हुआ है, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, नॉट बाय 100, तो 2500 में से 100 माइनस करो तो 2400 आ जाएगा। फिर एड ईयर्स डिविजिबल बाय 400, ये जो अभी हमने निकाला यहाँ पर 25, तो ये 2400 और 25 इससे ऐड करो तो 2425 आया। तो नॉर्मल ईयर्स कितने हो गए? 10,000 में से इतने माइनस कर दो,
ये लीप ईयर इतने हैं तो बचे हुए इतने ईयर क्या हो गए नॉर्मल, जिसमें 365 डेज होंगे। ठीक है, वही आगे यहाँ पे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो इतने में 365 डेज और ये हमारे लीप ईयर है, इनको सॉल्व करो तो ये आएगा और इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। टोटल इतने दिन होंगे। ठीक है, 10,000 ईयर्स में एक्चुअल कितने होंगे, तो एक्चुअल जो मूवमेंट है वो ये है, टाइम जितना लग रहा है अर्थ को, उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया। तो डिफरेंस, तो यहाँ देखो 2422 है लास्ट में, और यहाँ क्या है 3425, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो कितना डिफरेंस है, इसको आप माइनस करोगे तो 1003 दिन का डिफरेंस 10,000 साल में आ रहा है। ओके, सो ऑब्जर्वेशन क्या है, कैलेंडर हैज अबाउट 1003 एक्स्ट्रा डेज जब 10,000 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 1003 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो इसमें कौन से हम चेंजेस एडजस्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम चेंज हो जाए। सो टू रिड्यूस दिस ग्रोइंग डिफरेंस वी कैन स्किप अ लीप ईयर वंस इन अ फिक्स्ड लॉन्ग साइकिल। तो जैसे डू नॉट मेक सम ईयर्स डिविजिबल बाय 4 एज लीप ईयर्स और रिमूव वन एक्स्ट्रा डे एवरी फ्यू थाउजेंड ईयर्स। तो हम कुछ ऐसे, जैसे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया, ऐसे कॉन्सेप्ट लाके एक दिन एक्स्ट्रा या एक दिन कम करके किसी साल में या कुछ हजारों सालों में हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डू यू वंडर हाउ पीपल फिगर आउट दैट अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एग्जैक्टली दिस डेज। ये आपको क्या लगता है कैसे पता चला होगा कि अर्थ पूरा कंप्लीट इतने दिन में करती है एक चक्कर सन के अराउंड। सो पीपल फाउंड दैट अर्थ टेक दिस मच डेज टू गो अराउंड द सन बाय मेकिंग रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ सन, सीजन्स एंड स्टार्स ओवर मेनी ईयर्स एंड नोटिंग स्मॉल ईयरली शिफ्ट। थोड़े थोड़े जो हर साल चेंजेस आते हैं उनको ध्यान देते हुए, उनको नोट डाउन करते हुए, तब पता चला होगा लंबे समय के ऑब्जर्वेशन के बाद कि अर्थ को इतना समय लगता है। नाउ इन्वेस्टिगेट हाउ ट्रेडिशनल कैलेंडर्स इन इंडिया manage to consistently align the days in calendar with astronomical events like the earth going around the sun or even the position of stars in the sky accurately. So हमारे जो ट्रेडिशनल कैलेंडर्स हैं वो कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को अलाइन करने के लिए। सो ट्रेडिशनल इंडियन कैलेंडर्स जो हैं वो एक्यूरेट होते हैं बिकॉज दे वर बेस्ड ऑन actual astronomical movements of sun, moon and stars, and they made periodic adjustment like adding one extra month to keep seasons and festivals aligned. So जब हमारा जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है उसमें महीने एक बढ़ा दिए जाते हैं समय समय पर एडजस्टमेंट करने के लिए, राइट। जैसे हिंदी में आप लोग सुनते होंगे खरमास लगता है या कुछ ऐसे आप टर्मिनोलॉजी सुनते होंगे जो मंथ के हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं, राइट। सो वो हमारे ऑलरेडी एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट जो है, सन की मूवमेंट, अर्थ की मूवमेंट या जो प्लैनेट्स है उनके मूवमेंट वगैरह होती है, उसके हिसाब से कैलेंडर्स बेस्ड होते हैं और उसमें समय समय पर चेंजेस किए जाते हैं इन चीजों को अलाइन करने के लिए। ओके, सो इसके साथ अब हम फिगर इट आउट पे आ गए। कुछ क्वेश्चंस है, एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अ 210 ग्राम पैकेट ऑफ पीनट चिक्की कॉस्ट 70.5 रुपीज। 210 ग्राम का एक पैकेट है चिक्की का, तो उसका कॉस्ट इतना है। 110 ग्राम का पैकेट पोटैटो चिप्स का इतना है, तो सस्ता कौन सा है? तो 1 ग्राम का निकालते हैं। 210 ग्राम का दिया और 110 ग्राम का दिया है, हम सिंपल 1 ग्राम का दोनों का निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम निकालने के लिए इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे और इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे किया है, अब पहले हम चिक्की का निकाल लेते हैं, तो इसको डिवाइड करना है, तो ये पॉइंट अभी रहने देते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर एक पॉइंट इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 705 को आप 210 से डिवाइड करो, तो 200 है, यहाँ पे 700 है लगभग, तो 600 यानी 3 के अराउंड आएगा। तो 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, ये आया। 5 में से 0 गया 5, 10 में से 3 गया 7, 75 आया। अब 75 आता नहीं है तो हम एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। तो अब फिर से 750 है तो फिर से 3 बार में जाएगा। 3 0 0, 3 1 3, 3 2 6, तो 0 2 1 120 आया। अब 120 तो इससे छोटा है तो एक 0 लेंगे। 1200 आया, तो अराउंड 6 के 6 0 0, 6 1 6, 6 2 12, ये बड़ा आ रहा है ना। देखो ये 60 आ गया तो 6 से नहीं जाएगा, ये 5 से हम लेंगे, है ना। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, हम इसको 5 से करते हैं, ठीक है। एक 0 यहाँ लिया है हमने, तो 5 से करेंगे तो 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, ठीक। तो 0, 10 में से 5 किया 5 और यहाँ 1, 150 आया। लेकिन यहाँ तो लास्ट में 6 है, हमारा लास्ट में यहाँ 5 आ रहा है। क्यों ऐसा किया है, आगे और सॉल्व करो इसको। 0 किया तो यहाँ पे देखो 7 से करेंगे, ठीक है। तो 7 0 0, 7 1 7, 7 2 14, तो यहाँ पे 30। तो देखो यहाँ पर 357 आया, तो पॉइंट के बाद 3.357 है ना, तो इसको 2 फिगर तक हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे 5 से बड़ा नंबर है यहाँ, तो ये हटा देते हैं, यहाँ पर एक ऐड कर देते हैं, तो 3 6 ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। आप ऐसे भी रहने दे सकते हो, लेकिन अब हमने बोला था कि डिवाइड करने के बाद ये वाला एक पॉइंट जो है वो लगा देंगे, तो अभी पॉइंट यहाँ है तो इधर एक शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट शिफ्ट होगा तो 0.336।
या 0 पॉइंट यही वाला रहने दो 3357। क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर आ गया चिक्की का पर ग्राम। ठीक है, ये आ गया। अब चिप्स का निकाल लेते हैं, तो अब इसको डिवाइड कर लो। 3325 को 110 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 3 टाइम्स में करेंगे। 3 0 0 और 33, तो यहाँ पे 2। ठीक है, अब 5 उतारा तो 5 नहीं आता है 3 के टेबल में, है ना। तो फिर एक 0 लेंगे और तब पॉइंट लगाएंगे, तो एक 0 आएगा। तो अब यहाँ पे कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 2 0 0 2 1 2 2 1 2, तो यहाँ पे 30 आया, राइट। अब फिर से एक 0 लेंगे, फिर 2 बार में लेंगे, तो 2 2 0 आएगा। तो 0 10 में से 2 गया 8, तो 80 आएगा। फिर 0 लेंगे, तो यहाँ पे 7 बार में जाएगा। तो ऐसे करते चले जाएंगे। तो क्या आ रहा है? 30 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे 2 के बाद और पॉइंट है, तो 1 2 पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा? 0.3027 ऐसा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे 0 के बाद देखो 3 0 है, यहाँ 3 3 है, तो कौन सा सस्ता है? ये वाला सस्ता है ना। तो पोटैटो चिप्स आर चीपर। नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है राइट द डेसिमल नंबर एट द एरो मार्क। डेसिमल नंबर हमें इस वाले पॉइंट पे क्या आएगा वो बताना है। जैसे यहाँ 3.1 है, यहाँ 3.2 है, तो ये क्या होगा? 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, ठीक है, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है एरो वाले पे? 3.16, तो इसका आंसर हो जाएगा 3.16। यहाँ क्या आएगा, है ना। तो यहाँ 2.15 है, यहाँ 2.17 है। ये जो बीच वाली लाइन है ये कितनी होगी? 2.16, है ना। इसके बिल्कुल सेंटर की लाइन है। अब इसके बीच में यहां से यहां तक देखो कितनी लाइन है? 1 2 3 4, मतलब 5 डिवीजन है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा? 2.162, 2.164, 2.166, 2.168, और इसमें ऐड करोगे 2 तो क्या आ जाएगा? देखो 2.168, इसमें ऐड करो 002, तो 8 और 2 10, ये आ गया 7, 1 और 2, देखो 2.17 आ गया, मतलब 0.002 ऐड हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या ये वाला हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 2.162। तो पहले का आंसर आ जाएगा 3.16 और दूसरे का आंसर आ जाएगा 2.162। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो Shyamla bought 3 kgs bananas, 30 rupees per kg. She counted 35 bananas in all. She sells each banana for 5 rupees. How much profit does she make selling all the bananas? देखो श्यामला ने 3 केजी बनाना खरीदे, 3 किलो। उसने टोटल काउंट किए तो 35 बनानास, ठीक है। उसने एक केला 5 रुपए का बेचा, तो टोटल उसने कितने का बेचा? तो 3 केजीज यहाँ पे 3 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे, तो 90 आ गया, है ना। टोटल खरीदा उसने कितने में? 90 रुपीज में। अब बेचा कितने में? तो 35 इंटू 5, 35 केले थे टोटल, 5 रुपए का एक बेचा, तो टोटल 35 इंटू 5 यानी 175 में। तो कितना प्रॉफिट उसको हुआ? 175 में से 90 माइनस कर दो, 85 रुपीज का प्रॉफिट हुआ उसको। Okay, now next question is a teacher placed textbook that are 2.5 centimeter thick on a bookshelf. एक बुक शेल्फ है, बुक रखने की अलमारी है, उसपे एक 2.5 सेंटीमीटर मोटी किताब रखी, ठीक है। यहाँ पर एक बुक रखी जो 2.5 सेंटीमीटर थिक है। द टीचर वॉन्टेड टू प्लेस 80 टेक्स्ट बुक ऑन सेल्फ, उसके ऊपर वो एक के ऊपर एक ऐसे 80 किताबें रखना चाहती है। द बुक शेल्फ इज 160 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो बुक शेल्फ की ये जो लंबाई है वो 160 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी बुक्स कुड बी प्लेस्ड ऑन द शेल्फ एंड वॉज देयर एनी स्पेस लेफ्ट? क्या किताबें रखने के बाद कोई स्पेस बचेगा? अगर बचेगा तो कितना बचेगा वो बताना है। तो इसको कैसे करेंगे? हम देखेंगे अलमारी में कितनी किताबें आ सकती हैं। टोटल अलमारी की लंबाई कितनी है? 180 सेंटीमीटर। एक किताब की लंबाई है इतनी, है ना। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 2.5 से इसको डिवाइड किया यानी 64 बुक्स हम रख सकते हैं अलमारी में। तो क्या कोई स्पेस बचा है? नहीं बचा है। हमने 64 किताबें पूरी उसमें फिट कर दिया है ना। एक किताब 2.5 सेंटीमीटर की थी, 64 हमने किताबें रखी, तो 100 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई, है ना। ऑलरेडी बुक शेल्फ की हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो क्या और हम इसमें फिट कर सकते हैं? नहीं, नो स्पेस विल लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। यहाँ हमें कन्वर्शन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये हमने वैल्यूज पहले पढ़ी भी हुई है, यहाँ को दिया हुआ है। अब इसको चेंज करके बताना है कि 5.5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। तो किलोमीटर से मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? इसको 1000 से, देखो किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ये रहा
एक इधर की तरफ जाना है, तो इधर की तरफ जाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर की तरफ जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 5.5 है ये वाला, 5.5, इसको 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 55 इंटू 100, 5500 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं। 35 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है, तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करना है, 35 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 के बाद 1 2 यहां पे पॉइंट लगेगा, तो ये वाला आंसर आ जाएगा बी का, ठीक। अब ये 14.5 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है इधर, तो इसको बदलने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइड जा रहे हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो 14.5, ये पॉइंट हटाने के लिए एक 0 नीचे आ जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने बोला, 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा, 145, ये आ गया मिलीमीटर, ठीक है। अब ये ग्राम में दिया है, केजी में चेंज करना है, ग्राम और केजी ये रहा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 68 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये रहा, तो 3 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और एक यहाँ आ जाएगा 3, तो ये आंसर आ गया। अब मीटर को में मिलीमीटर में बदलना है, तो पहले मीटर से सेंटीमीटर में यहाँ हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मीटर में है, हमें सेंटीमीटर में बदलना है, तो 9.02 मीटर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब मीटर की जगह हम क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको करो, 9.02 है, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100, है ना। तो ये 100 से 100 कैंसिल, यानी 902 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें किस में बदलना है, मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो इसमें कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 902 मल्टीप्लाई 10 मिलीमीटर आ जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक 0 ऐड हो जाएगा, 9020 मिलीमीटर, तो ये इसका आंसर हो गया, ओके। अब इसको हमें लीटर में बदलना है, तो देखो यहाँ पे 1 लीटर में इतने मिलीमीटर होते हैं, तो इसमें हमें बदलना है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर दो, तो 125.5 को 1000 से डिवाइड करो, तो एक तो यहाँ पे पॉइंट है, 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा, है ना, तो 1255 लीटर आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये कन्वर्जन आपको आते हैं और आपने इस जो मैंने बताया वो नोट डाउन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग प्रॉब्लम वाज सेट बाय सिद्धाचार्य इन हिज बुक। एक प्रॉब्लम है पति गणिता में, जैसे 6 1/4 इज डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, टेल द क्वेश्चन सेपरेटली। दोनों का आंसर बताना है, इसको डिवाइड करके और इसको आंसर डिवाइड करके। कैन यू ट्राई टू सॉल्व इट बाय कन्वर्टिंग द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सो क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हम आंसर निकाल सकते हैं? तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले ऐसे फ्रैक्शन जो मिक्स फ्रैक्शन होते हैं उसको सॉल्व करना मैंने आपको पहले बताया है, एक बार और बता देती हूँ, ठीक है। सो 6 1/4 क्या होता है, यहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला ऐड करते हैं। 6 4 जा 24, 24 और 1 25, ये आ रहा है 25/4, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 और ये +1, 4 और 1 5, 5/2 से। नीचे का एज इट इज लिख देते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन हमने चेंज कर लिया। अब इसको डिवाइड करना है तो 25/4, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल दो और इसको अपोजिट कर दो, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके, ये 2 से कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या बचा, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1, 5 1 जा 5 और नीचे क्या बचा, यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, 5/2 आंसर आया पहले वाले का। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, तो 5 को 2 से डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल है। 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 1, पॉइंट लगाया, डेसिमल 0, 2 5 जा 10, तो क्या आंसर आया इसका 2.5। देखो देखने में कितना टफ लग रहा था, कितना सिंपल हो गया। अब इन दोनों को कर लेते हैं, है ना। अब इसको वैसे ही सॉल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन है, नॉर्मल में कन्वर्ट करो, तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करो तो 240 आएगा। 6 4 जा 24 और एक 0 ऐड जाएगा, 240 और 1 ऐड करो, 241/4। इसको किससे डिवाइड करना है हमें, इससे। 3 2 जा 6 और +1 7, 7/2 से। अभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दो, 241/4 मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आंसर बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 241 को 1 से किया तो 241 और नीचे 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, तो अब इसको डिवाइड कर लो, 241 डिवाइडेड बाय 14, तो 14
14 वन जा 14, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ये 1 उतारा तो 14 7 जा 98, तो यहाँ पे 11 में से 8 गया 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0, तो 14 यहाँ पे 2 जा 28, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो आप आगे करते जाएंगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 17.2। आगे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो दोनों के हमने आंसर्स बता दिए हैं डेसिमल में, राइट। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हमें बॉक्सेस कंप्लीट करने हैं। फिल द बॉक्सेस इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। 2 तरीके से आप इस बॉक्स को फिल करना है। तो कोई भी 2 नंबर जो मल्टीप्लाई करे तो 2.4 आए, तो देखो हम सिंपल नंबर ले लेते हैं 24, तो 12 2 जा 24 होता है। एक में 12 फिल कर दो, एक में 2 फिल कर दो, 12 2 जा 24। लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो मैं इसको यहाँ पे 1.2 लिख देती हूँ, कहीं पे भी पॉइंट लगा दो। तो 12 2 जा 24 और फिर एक पॉइंट हम शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया 12 इंटू 2, इसको मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया है। एक और कोई देख लो जिसमें 24 आता है, तो 6 4 जा 24, इसमें भी एक डेसिमल लाना है, या तो यहाँ डेसिमल लगा दो या यहाँ डेसिमल लगा दो, मैंने ये लगा दिया है। ऐसे ही 14.5, अब यहाँ देखो फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हम इसको 145 एज्यूम करते हैं। तो कौन सा ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 145 आता है? तो 5 के टेबल में तो आता ही होगा, लास्ट में 5 है, कितनी बार में आता है 29 बार में। अब एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, और एक हम लिख देते हैं कि जैसे 145 है तो 145 इंटू 1, ये लिख दो, सिंपल है। लेकिन एक डेसिमल चाहिए तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, क्लियर है। तो ये आंसर क्या आएगा, 14.5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.5 ही आएगा। तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो, ओके। तो ए का यहाँ पे मैंने लिख दिया, और बी का पहला हमने लिखा 2.9 इंटू 5 लिख दोगे, एक बॉक्स में 2.9, एक में 5, और दूसरा लिख दोगे, इसका एक ऑप्शन ही हो गया, एक लिख दोगे 14.5 मल्टीप्लाई 1, ओके। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो इसमें आपको ये डिवाइड करना है। तो देखो इसका आंसर हमें दिया हुआ है, सब में 75636, 75636 सब में यही है, बस फ्रैक्शन में जो आंसर आ रहा है उसमें में डेसिमल चेंज होगा उसके आंसर में, ठीक है। तो यहाँ 21 आंसर आ रहा है बिना फ्रैक्शन के किया। तो अब 21 है, यहाँ पे एक डेसिमल है और एक डेसिमल है, तो मैंने आपको क्या बताया था, दोनों में अगर एक एक डेसिमल होगा तो डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं? 75.6 है डिवाइडेड बाय, मैं एक ही बता रही हूँ, फिर आगे नहीं बताऊंगी। सेम डेसिमल होते हैं, सेम डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होते हैं, तो डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं। जैसे इसमें से ये डेसिमल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा नीचे 10, इसमें से एक डेसिमल हटाएंगे तो 10। अब ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में बदलोगे इसको, तो 756 डिवाइडेड बाय 10, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये 10 ऊपर आ जाएगा और नीचे 36 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, है ना। तो देखो डेसिमल हट गया, दोनों ही पॉइंट्स हट गए, और ऊपर क्या बच गया 756 और नीचे क्या बच गया 36। तो इसका आंसर क्या होगा, 756 को 36 से डिवाइड करो तो 21, यही आंसर आ गया। इसमें भी देखो 2 के बाद और 2 के बाद, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, है ना, मतलब 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 21। अब सी वाला देख लेते हैं। 756 को हमें डिवाइड करना है 36 डिवाइडेड बाय 100। ये मैंने क्यों किया, यहाँ 2 के डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मैंने हटा के डेसिमल और नीचे 2 0 लगा दिए। अब 756 एज इट इज रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे क्या आया 36, ठीक है। यहाँ 1 है, तो अब 756 इंटू 100 और यहाँ 36, इसको डिवाइड करने पे आंसर क्या आ रहा है 21, तो 21 इंटू 100 क्या आ जाएगा 2100, ये आ गया आंसर, है ना। अब डी वाला देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 756 ऐसे 756 आएगा, ये क्यों, यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। अब 360 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 36 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना, तो 360 आएगा, इसकी जगह ये लिख दिया, और यहाँ क्या है हमारा 356 अपॉन में 10, राइट 10, ये डिवाइड करना है हमें। तो डिवाइड मतलब ये नीचे आएगा इसके, 756 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई में 10, ये वाला 10 और ये वाला 10 मल्टीप्लाई में 10। तो पहले तो इसका आंसर तो हमें पता है, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 21 आ रहा है, और नीचे क्या बच जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100,
यानी 2 के बाद पॉइंट आएगा 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो 0.21 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ ये वाला देख लेते हैं, ई वाला, तो इसको मिटा देती हूँ। 7560, इसको हमें डिवाइड करना है 3.6 से, तो पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा। अब 7560 मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 36 बाय 10 है तो 10 बाय 36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 756 मल्टीप्लाई में 10 है ना, तो 7560 आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी, और ये मल्टीप्लाई बाय 10 एज इट इज है, नीचे आ जाएगा 36। तो इसका आंसर तो हमें पता है, इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है, और मल्टीप्लाई में 10 इंटू 10, ये एज इट इज, तो ये आ जाएगा 2100। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने जीरो होते हैं आगे ऐड हो जाते हैं। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, एफ वाला, ये तो 7.56 यानी 756 अपॉन में 100 आ जाएगा। अच्छा, इसका आंसर बिना देखे आप बता सकते हैं, जैसा फर्स्ट में था, 2 डेसिमल इसमें भी और 2 के बाद इसमें भी है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 756 डिवाइडेड बाय 36 आएगा, तो इसका आंसर तो हमें ऑलरेडी पता है, 21 इसका आंसर हो जाएगा। राइट, तो एफ तक हमने देख लिया है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग सेल इफ ईच सेल रिप्रेजेंट ए डिवाइडेड बाय बी। हमें सारे आंसर्स निकालने हैं, ये ए है, ये बी है, ऐसे ये ए है, ये बी है, इसको इससे डिवाइड करो, ये आंसर आया। ठीक है, अब आप देखोगे कि नंबर सेम ही है ना, यहाँ पे देखो 1517 37, 1517 37, 15170 37, सिर्फ डेसिमल का अंतर आएगा, है ना। तो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सिखाए वैसे ही, जैसे यहाँ 41 है तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ मैंने टेबल दे दिया है, आप फिल कर सकते हैं। जैसे 1517 को 37 से डिवाइड किया तो 41 आ रहा है। अब एक डेसिमल है तो यहाँ पे एक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 2 के बाद डेसिमल है तो ये आंसर है, तो 1 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ 3 है तो 1 2 3 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से करना है। ऐसे ही इन सब का मैंने दे दिया है, अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, क्योंकि कई बार ये मैं बता चुकी हूँ कैसे शिफ्ट किया है। जैसे इस तरफ अगर आप जा रहे हो, 41 है तो इधर एक 0 ऐड होगा, और इधर जा रहे हो तो पॉइंट में शिफ्ट होगा। ठीक है, जैसे 1 के बाद फिर 2 के बाद पॉइंट। ओके, नाउ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें इन डिजिट्स का यूज करके 2 4 5 8 और 0, इसमें हमें इस तरीके से फिल करना है कि पहले में हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है। मैक्सिमम बनाने के लिए हम बड़े नंबर सबसे पहले लेंगे, मैक्सिमम नंबर्स ले लो 8 फिर 5 फिर 4। ठीक है, 85.4 को हम 2 और 0 यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबसे बड़ा, इससे बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। बी मिनिमम है ना, तो मिनिमम यानी छोटा। अभी मैं मिटा रही हूँ, पहले का आप ये फिल कर लीजिएगा। दूसरे का हमें मिनिमम प्रोडक्ट सबसे छोटा बनाना है, तो छोटे नंबर्स के लिए जो मल्टीप्लीकेशन हम जिससे कर रहे हैं वो हमें छोटा लेना है ना। तो यहाँ पे लिख दो 4 5.8 और यहाँ पे 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, नाउ प्रोडक्ट ग्रेटर देन 150, ऐसा नंबर बनाओ कि हम मल्टीप्लाई करें ना, प्रोडक्ट यानी ये जो मल्टीप्लाई है इसका मतलब प्रोडक्ट जो है 150 से बड़ा है, तो 85.4 मल्टीप्लाई 2.0, 85 है लगभग, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 से ज्यादा आएगा। प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 100, ऐसा नंबर बनाओ जिसमें मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 के आसपास का आए। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 48.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 48 कितना होता है, लगभग 50, तो 50 का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के आसपास का नंबर आ जाएगा। राइट, तो ये अंदाजे से करना है आपको। यहाँ पे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, मैंने 1-2 बार रख के अलग अलग वैल्यूज देखी है, तब जाके आपको मैं आंसर बता रही हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैंने एग्जैक्ट एक बार में बता दिया। अब जैसे प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 5 के आसपास का आपको नंबर बताना है, तो इसमें कैसे हम फिल करेंगे, सारे ब्लैंक्स फिल करने हैं आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 के पास का नंबर बनाना है, तो जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उससे छोटा पॉसिबल नहीं हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 45.8 इंटू 0.2। ठीक है, तो 0.2 है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपका 9.16। ठीक है, इससे छोटा नंबर 5 के पास का आपका नहीं बनेगा इस सीक्वेंस में रखने के बाद। मैंने सभी तरीके से ट्राई किया है, यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो। ओके, सो 45.8 को आप मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से, ओके, तो 9.16 आंसर आएगा, ये 5 का नियरेस्ट है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपको ये जो एक्सप्रेशंस दिए हैं ए से लेकर एफ तक, है ना, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब इनमें से सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मतलब बिना डिटेल में सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो रूल्स पढ़े थे इसके, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो कौन कौन से रूल्स थे? तो दो मैं यहां पर मल्टीप्लीकेशन के रूल बता रही हूं और दो यहां पे डिवीजन के। हमने देखा था कोई भी नंबर दिया है, अगर उसको एक से बड़े नंबर से, मतलब एक से बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो एक से बड़े नंबर से, तो इसका आंसर क्या होता है? वैल्यू जो आएगी वो बड़ी आएगी, ठीक है। और डिवाइड करते हो तो एक से बड़े दिए हुए नंबर से, तो आंसर जो वो छोटा आएगा। ऐसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, पहला रूल। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? अगर एक से छोटा नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर को, है ना, तो आंसर जो वो छोटा आएगा। और एक से छोटे नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। ये आपको 4 पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसके लिए 2 और इसके लिए 2। अब इस बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे सबसे पहले है यहाँ पर 7.9682, ऑलरेडी ये स्मॉल नंबर, ये सबसे छोटा होना चाहिए क्योंकि सबसे 7 आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, 245 है, 245 है, तो ये सबसे छोटा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो f लिख दो, ठीक है, मतलब ये वाला नंबर 7.9682, 7 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। अब f वाला हमने लिख लिया। अब f के बाद देखो 1 2 3 4 और एक ही 5, 5 बचे, तो 1 2 3 4 5, 5 ऐसे बॉक्सेस बना दो। ये e वाला जो है वो मैं बीच में लिख रही हूं, ठीक है। ये नंबर नहीं लिखते हम, यहाँ e लिख देते हैं। 245.05 क्यों लिखा मैंने ये बीच में? क्योंकि बाकी जो नंबर है ये देखो 245.05 इन सब में है ना, बी सी डी, बी डी और ए और सी, ये सब में 245.05 है। कुछ में डिवाइड हो रहा है इससे और कुछ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इन दोनों में मल्टीप्लाई और इन दोनों में डिवाइड। अब हमें इन रूल्स के बेसिस पे देखना है कौन सा इन दोनों में से ई से छोटा है और कौन सा बड़ा है, ठीक। ई तो हमारा रहेगा ही बीच में, तो हमने एफ और ई तो फाइंड आउट कर लिए। अब देखते हैं इस रूल के हिसाब से। जैसे पहला वाला है, सेम यही नंबर है, देखो 245.05, 245.05। अब मल्टीप्लाई वाले रूल में देखेंगे, यानी इसमें से और इसमें से एक से बड़ा नंबर है क्या? ये नहीं। 0.9 क्या है? एक से छोटा है, यानी जो इसका आंसर आएगा वो 2 इस वाले नंबर से छोटा होगा। हमने यही देखा ना कि अगर एक से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? स्मॉलर, यानी छोटा आता है ना। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आंसर क्या आएगा? इससे छोटा आएगा, यानी कि ए वाला जो है या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। क्यों? ई से छोटा होगा, तो ई से छोटे वाले इधर लिखेंगे और बड़े वाले इधर इस साइड लिखते जाएंगे, राइट। तो ए की जगह तो हमने फाइंड आउट कर ली, ओके। यहाँ ई हो गया और एफ हो गया। अब ए यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, अभी फाइनल भी कर लेंगे, अभी पहले हम और बाकी के देख लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, इसमें बी वाला चेक कर लेते हैं। बी क्या है? देखो ये भी मल्टीप्लाई वाला है, मतलब इस रूल में से कोई सा एक लगेगा, ठीक है। लेकिन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 7.9, यानी 1 से बड़ा नंबर है। इसका मतलब बिगर, इससे ई से बड़ा नंबर आने वाला है बी वाला जो है। तो ये जो 2 बॉक्स थे, तो बी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ओके। तो ए और बी की जगह हमने फाइंड आउट कर ली, इन दोनों में से कहीं पर आएगा। अब बचा हमारा सी और डी। तो पहले सी को देखते हैं कि सी की पोजीशन कहां पर आ रही है। सी क्या है? डिवाइड वाला रूल लगेगा। अब तो सबसे पहले अब हम ये मिटा देते हैं, डिवीजन वाले रूल में देखते हैं। हम डिवाइड मतलब 245.05 को 7.9 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 7.9 क्या है? 1 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा, स्मॉलर आएगा, है ना। इतना क्लियर है? स्मॉलर आएगा, मतलब ई से स्मॉलर आएगा, तो या तो सी यहाँ आएगा या सी यहाँ आएगा। तो इन दोनों में या तो ए आएगा या सी आएगा। इतना क्लियर है? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम इसे अंदाजा लगा के सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब बचा डी। डी क्या है? एक से छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। 0.9 क्या है? एक से छोटा नंबर है, मतलब इससे बड़ा आएगा, तो डी या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। इतना क्लियर है? अब हम देखते हैं, हमें ये तो फाइंड आउट हो गया कि ई बीच में है हमारा, ठीक है, ई बीच में है, एफ यहां है, यहां पर ए या सी आएगा, यहां पर बी और डी आएगा। अब देखते हैं ए यहां आएगा या यहां आएगा। ए और सी में कंपैरिजन करना है, तो आप यहां पर समझो 245.05 को 0.9 क्या होता है? लगभग 1,
है ना, अप्रॉक्स नंबर लेके समझ लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर लगभग सेम ही आएगा। 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो वही नंबर आता है ना, तो इतना आएगा। अब सेम इसी नंबर को जो यहां था उसी नंबर को आप 7 से अप्रॉक्स 7 से डिवाइड करोगे तो बहुत छोटा आएगा इसके कंपैरिजन में, है ना। सो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना और उसी नंबर को 7 से डिवाइड करना, 7 या 7.9 है तो 8 से डिवाइड करना, अंदाजा ले रहे हैं अप्रॉक्स, है ना। तो इसमें से ये वाला नंबर जो है इससे बड़ा होगा, तो ए बड़ा है सी से, तो ए यहां आ जाएगा और सी यहां आ जाएगा, है ना। हमें पहले छोटा वाला लिखना है फिर बड़ा लिखना है। तो ए और सी से कैसे किया मैंने, ये आपको अंदाजा लगाना है यहां पर कि 245.05 245.05 दोनों में सेम ही नंबर है। अब इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं 7.9 है तो समझ लो 7 से या 8 से डिवाइड करूं, यहाँ डिवाइड है तो कौन सा छोटा होगा, इसमें से डिवाइड वाला छोटा होगा। इसको समझा देती हूं मैं एग्जांपल से। मान लो यहां पर 4 होता, यहां पर इसकी जगह 4 होता, इसकी जगह 4 होता, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करती और 4 को 2 से डिवाइड करती। अब देखो क्या आंसर आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 8 आ रहा है, लेकिन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2 2 4 2 आ रहा है ना। तो कौन सा छोटा आ रहा है, सी वाला छोटा आ रहा है, ए वाला बड़ा आ रहा है, तो सी यहां लिख देंगे, ए यहां लिख देंगे। इतना क्लियर है। अब ऐसे ही इन दोनों में से देख लेते हैं, बी और डी में से, ठीक। तो यहां देखो सेम नंबर है, उसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा, यहां पर 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, है ना। ये 0.9 है, इसको 1 मान लेते हैं, तो 245 को 1 से डिवाइड करोगे तो 245 ही ऊपर आएगा आंसर। लेकिन इसको आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा आएगा, मतलब बी और डी में डी वाला छोटा है और बी वाला बड़ा है, तो ये वाला सीक्वेंस बन जाएगा आपका, ठीक है। एफ सी ए ई डी और बी, तो ये रूल आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आपका आंसर हो गया। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 4, पूरा कंप्लीट कर लिया है इसमें, है ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर वाचिंग ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये आपकी कंटेंट शीट है, इसमें चैप्टर 1 2 3 4 और 5 का भी एक पार्ट हम देख चुके हैं। ओके, सो नाउ आई विल पोस्ट सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5, देन 6 and 7. So with this we are going to complete our textbook. Okay, so I hope all of you are loving these videos. कोई भी doubt है तो please let me know in the comment section. We'll meet very soon with the next video. Till then, please take care of yourself, keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.